अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको मैं हाइपोथर्मिया के केस के बारे में बताऊंगा। और अगर इस तरह का केस हो जाए तो इसमें उसके बाद जानवर को क्या क्या मसले हो जाते हैं और कैसे आपने चेकअप करना है और क्या इसका आपने ट्रीटमेंट करना है। तो अभी हम आपको सारी बात ये बताएंगे और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल को आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और किसी किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर हो जाए। तो शुरू करते हैं जी। देखिए जी, मैं इसी भैंस को चेक करने आया हूँ। ये भैंस शाम यानी कि उन्होंने जब कमरे में बांधी, सर्दियों में आजकल तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जानवर सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो टाइम से जो किसान होते हैं वो जानवरों को अंदर कर देते हैं। तो अभी उन्होंने इस भैंस को रात को टाइम से अंदर कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शिवरिंग की और हमने उस दस्ती फ़ौरन ही इसको अंदर का बांध दिया था। बरामदे में आग कपड़े लगा दिए थे, अंदर आग वगैरह जलाई उन्होंने गर्म अंदर करने के लिए। तो उसके बाद इसने फिर घास भी नहीं खाया, अब खड़ी है। थोड़ी देर बाद शिवरिंग होने जिस्म कांपने लग जाता है, खड़ी रहती है, जिस्म कांपने लग जाता है, खा पी नहीं रही। बड़ा इसने मतलब कि गोहा भी नहीं किया। तो मैंने जब आया, मैंने चेक किया हाथ लगाकर बैक पर, बिल्कुल ठंडा था जिस्म। कमर पर चेक किया हाथ लगा कर, बिल्कुल ठंडा था। और जब इसके मैंने कान को चेक किया, कान भी ठंडे थे। तो सारा बॉडी टेम्परेचर इसका मैंने चेक किया। तकरीबन तकरीबन इसका सिर्फ कान जो बिल्कुल सर के साथ से चेक किया, तब जाकर थोड़ी सी हीट महसूस हो रही थी। तो बाकी इसके सारा जिस्म ऑल ओवर बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था। तो उसके भी बाद मैंने फिर र्यूमन की मोर्टेलिटी चेक की। तो र्यूमन की जब मोर्टेलिटी चेक करें तो 1 मिनट में आपको 2 से 3 बार लाजमी होनी चाहिए। तो जब मैंने इसकी र्यूमन की मोर्टेलिटी चेक की तो साथ इसका र्यूमन भी ब्लॉक था, क्योंकि हाइपोथर्मिया में जानवर ऑटोमेटिक सुस्त हो जाता है और कोई खाना पीना बंद कर देता है तो वो जुगाली नहीं करता। जब जुगाली नहीं करता तो र्यूमन भी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है और जो खुराक अंदर होती है वो जमा हो जाती है और वो हाजम नहीं होती। तो इसलिए आप साथ ह्यूमन को भी चेक कर लें। अगर ह्यूमन का आप मोर्टेलिटी नहीं आपको मिल रही, 2 से 3 बार अगर ह्यूमन मतलब कि नहीं उसकी ओजरी गिर रही, तो उसके बाद आपने फिर उसका साथ ह्यूमन का भी ट्रीटमेंट करना है ताकि इसका पावरफुल स्टेमुलेट कोई दें जिससे हाजमा दुरुस्त इसका हो जाए। तो अभी इसका टेम्परेचर किया 95 टेम्परेचर चेक आया था जब मैंने चेक किया। तो अभी आपको बताते हैं कि इस तरह की कंडीशन जब हो जाए तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करना है जानवर का। तो सबसे पहले तो आपने इसको साथ जब हाइपोथर्मिया की कोशिश किया करें कि साथ यहाँ पर आप कैल्शियम दे सकते हैं आईवी। अगर आप दे सकते हैं कैल्शियम आईवी तो लाजमी दिया करें, 200 ml आपने कैल्शियम देनी है। अगर आप फ़ौरन रिजल्ट चाहते हैं कि 3-4 घंटे के अंदर हमारा जानवर बिल्कुल ठीक हो जाए तो सारे इंजेक्शन आपने आईवी करने हैं। तो अगर आप कहते हैं आईवी नहीं कर सकते तो आप फिर आईएम इंजेक्शन करके आ जाएं, तो शाम तक या 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट आपने करना है जिसमें अगर आप फ्लूइड दे रहे हैं तो रिंगर लें, और यही इंजेक्शन जो बता रहा हूँ अगर रिंगर में आईवी करने हैं तो रिंगर में डाल दें, रिंगर लैक्टेट में, नहीं तो फिर ये आईएम कर दें। आपने एमयूआई का इंजेक्शन लगाना है 30 ml और बी कम्प्लेक्स ml आपने डबल डोज करके 40 ml लगाना है, और साइनोकोव इंजेक्शन आपने 20 ml लगाना है। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने एक कोई भी कीटोप्रोफेन इंजेक्शन या मिलोक्सिकेम इंजेक्शन लाजमी यूज़ करना है। एंटीबायोटिक क्योंकि ये इसको टेम्परेचर इसका अप करेगा। स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं देना। जानवर दूध दे रहा है तो इसे स्टीरॉयड देंगे तो दूध इसका खुश्क हो जाएगा। जस्ट आपने ये 3 इंजेक्शन यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अगर आईवी करेंगे तो फ़ौरन रिजल्ट मिलेगा, अगर आईएम करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़े 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है हाइपोथर्मिया का। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।